सबसे बड़े आतंकी का एनकाउंटर, लश्करी का खेल खत्म। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सामने आया है आतंक का खौफनाक चेहरा, दहशत की वो कहानी जिसने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। कश्मीरी पुलिस वालों, तुम क्यों अपनी वायु से लड़कर मोदी को खुश करना चाहते हो? तुम्हारा जीना मरना तो हमारे साथ है, फिर हमसे ये दुश्मनी क्यों? वो पुलिस वालों को धमकी देता था। ये कौन सी अक्लमंदी है कि तुम स्टार और प्रमोशन के लिए अपना दीन और आखिरत बेच डालो? वो 6 पुलिस वालों का हत्यारा था। वो सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करवाता था। और अगर तुम्हें ऐसा जरूरत है तो हम देते हैं, तो हिंदुस्तान फौज के खिलाफ लड़ो। वो जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए बेगुनाहों को अपनी ढाल बना रहा था। लेकिन सुरक्षा बलों की गोली से बच नहीं पाया लश्कर कमांडर। लश्करी का खेल खत्म। लश्कर का बड़ा कमांडर बशीर लश्करी आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। ये वही लश्करी था जो वीडियो तैयार करके जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को खुलेआम धमकी देता था। ये वही लश्करी था जिसके हाथ कई पुलिस वालों के खून से रंगे थे। आप भी देखिए लश्कर कमांडर के एनकाउंटर की पूरी कहानी। वो 6 पुलिस वालों का हत्यारा था। वो सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करवाता था। वो जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए बेगुनाहों को अपनी ढाल बना रहा था। लेकिन सुरक्षा बलों की गोली से बच नहीं पाया लश्कर कमांडर। कैमरे की नजर से देखिए देश के दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा बलों का कामयाब ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर का बड़ा कमांडर बशीर लश्करी अपने साथियों के साथ एक घर में छुपा बैठा था। खतरनाक दहशतगर्द बशीर लश्करी के बारे में खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। एक तरफ मोर्चे पर तैनात थे वतन के रखवाले, दूसरी तरफ घात लगाकर बैठे थे दहशतगर्द। सुरक्षा बलों ने जैसे ही घेराबंदी बढ़ाई, लश्कर आतंकी बशीर लश्करी और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि कुछ जो मिलिटेंट्स हैं वो छुपे हुए हैं, जो लश्कर के कमांडर्स हैं, जो लश्कर के मिलिटेंट्स हैं वो छुपे हुए हैं इस गांव में। इसके लिए पूरी सघन तलाशी की जा रही थी कि अचानक इसी दौरान क्रॉस फायरिंग शुरू होती है एक घर से। जानकारी मिलती है कि इसमें से कुछ मिलिटेंट्स हैं जो कि लोगों को जिन्होंने बंधक बनाया हुआ है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होने लगी। इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने अपनी बुजदिली का एक और नमूना पेश किया। जिस इलाके में आतंकी छुपे हुए थे, उन्होंने वहां के आम नागरिकों को ढाल बनाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि गोलीबारी के बीच फंस गए 17 बेगुनाह। इतना ही नहीं, बेगुनाहों के हत्यारों ने कुछ लोगों को सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने के लिए भी उकसाया, ताकि पत्थरबाजी की आड़ में उन्हें वहां से भाग निकलने का मौका मिल जाए। लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चे पर तैनात जांबाज जवानों ने लश्करी की हर साजिश को नाकाम कर दिया। करीबन 7 से 8 घंटे तक एक क्रॉस फायरिंग चलती है। इस दौरान कई सिविलियंस घायल होते हैं। जब एनकाउंटर खत्म होता है तो जानकारी मिलती है कि करीबन आधा दर्जन लोगों
गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें बाद में खबर आती है कि कई लोगों की मौत भी हो गई है, जिसमें बहुत सारे सिविलियंस थे। लेकिन इस दौरान बशीर लश्करी, जो कि कश्मीर साउथ का एक तरीके से लश्कर का कमांडर था, उसको भी इस मुठभेड़ में मार गिराया गया। उसके एक और साथी को भी मार गिराया गया। हालांकि इस दौरान पूरे इलाके में एक तरीके से एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटनाएं होने लगी थी। 4 से 5 किलोमीटर का दायरा ऐसा था जहां लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी। सुरक्षाकर्मी जो कि एनकाउंटर में की तरफ जा रहे थे या उनकी मदद के लिए जा रहे थे, तो जो सुरक्षाकर्मी एडिशनल फोर्सेस जा रही थी, उनके ऊपर लगातार जो है वहां पर पत्थरबाजी हो रही थी। एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी जेकेपी का, जिसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। बशीर लश्कर, जिसका हाथ एसएचओ अच्छा बल के एनकाउंटर में था, और उसको हमने मार गिराया है। उसके साथ आज़ाद दादा अरवनी से, उसको भी मार गिराया है। 2 AK-47 राइफल्स रिकवर हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है फोर्सेस के लिए। ये मुठभेड़ खतरनाक आतंकी लश्करी और उसके एक साथी की जिंदगी के साथ ही खत्म हुई। खबर है कि काफी देर तक चली गोलाबारी में 44 साल की एक महिला समेत 2 लोगों की भी मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हैं। ये सभी वो लोग थे जिन्हें लश्कर आतंकी बशीर लश्करी ने अपनी ढाल बना रखा था। मोस्ट वांटेड बशीर लश्करी वही आतंकी था जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों और जवानों को खुलेआम धमकियां देता था। आप भी देखिए इस खतरनाक दहशतगर्द की धमकी का वीडियो। फौज व पुलिस के खातिर मुखबिरी करने वालों, तुम होश के नाखून लो। जब तुम एक मुजाहिद को शहीद या गिरफ्तार करने के लिए मुखबिरी करते हो, तो उस वक्त तुम वही हो जिनके लिए तुम मुखबिरी करते हो। लिहाजा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ व सालिहीन के अक़वाल की रोशनी में तुम्हारा कत्ल करना जायज ठहराता है। लश्कर कमांडर बशीर लश्करी ने ये धमकी भरा वीडियो करीब 2 हफ्ते पहले जारी किया था। इसमें उसने पुलिस वालों को धमकी देने के साथ साथ इनाम इकराम का लालच भी दिया था। आओ, अगर तुम्हें पैसा जरूरत है तो हम देते हैं, तो हिंदुस्तान फौज के खिलाफ लड़ो, हम तुम्हें भरपूर इनाम देंगे। लश्करी का ये वीडियो जब तक लोगों के बीच पहुंचा, तब तक वो एक खतरनाक साजिश रच चुका था, और जब इसने उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया तो पुलिस वालों के खून से लाल हो गई कश्मीर घाटी। इस खतरनाक आतंकी ने 16 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। करीब 2 हफ्ते पहले वो हमला हुआ था अचबल में। लश्कर के उस कायराना हमले में अचबल के एसएचओ फिरोज अहमद समेत 6 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। पुलिस पर हमले के बाद से ही बशीर लश्करी की सरगर्मी से तलाश जारी थी और वो अपनी जान की सलामती के लिए महफूज ठिकाना ढूंढ रहा था। सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी लश्कर कमांडर बशीर लश्करी के अनंतनाग में कहीं छुपे होने की। उसी जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की थी। निहत्थे और बेगुनाह लोगों को पुलिस का मुखबिर बताकर मौत के घाट उतारने वाले इस दहशतगर्द को जब अपनी मौत सामने दिखाई दी तो वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। वो इतनी बुरी तरह से डर गया था कि खुद को बचाने के लिए भोले भाले लोगों को अपनी ढाल बना लिया। लेकिन कोई ढाल इसे सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बनने से बचा नहीं पाई। मारे गए लश्कर कमांडर बशीर वानी लश्करी के साथी की पहचान अबू माज के तौर पर हुई है। सुरक्षा बलों ने सनसनीखेज खुलासा ये किया है कि अबू माज एक पाकिस्तानी दहशतगर्द था जो कश्मीर में खून खराबा करने आया था। ढेर किए गए आतंकियों से ऑटोमेटिक हथियारों के लिए 2 वायरलेस सेट और गोला बारूद बरामद किया गया है। सनसनी के लिए अंकित गुप्ता के साथ आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। अमेरिका को पाकिस्तान ने दिखाई है आंख। जिस सैयद सलाहुद्दीन को पिछले हफ्ते अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था, वो सलाहुद्दीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खुलेआम घूमता दिख रहा है। दुनिया के इस खूंखार आतंकवादी का
मुजफ्फराबाद में किसी बड़े नेता की तरह स्वागत किया गया। दर्जनों आतंकियों के बीच सलाहुद्दीन गाड़ी में माला पहनकर घूमता दिखाई दिया। जीत का साइन बनाता ये कोई नेता नहीं बल्कि खूंखार आतंकवादी है। नाम है सैयद सलाहुद्दीन, जो हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में उसका ऐसा सम्मान किया जा रहा है मानो उसने इंसानियत के लिए कोई बड़ा काम किया हो। सैयद सलाहुद्दीन के काफिले पर गुलाबों की बारिश इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में आतंक की जड़ें बेहद गहरी हैं। सलाहुद्दीन के रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी सुरक्षा में उसके निजी गार्ड हथियारों को लहराते हुए खुलेआम घूमते देखे जा सकते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए सलाहुद्दीन ने आखिरी सांस तक भारत के खिलाफ जिहाद की गीदड़ भभकी दी है। हमारी जद्दोजहद हर कीमत पर ताहुस्सुल आजादी जारी रहेगी। भारत ही नहीं, सलाहुद्दीन ने अमेरिका के फैसले पर भी सवाल उठाए। सलाहुद्दीन ने कहा कि उसे आतंकी घोषित किया नहीं जा सकता। सैयद सलाहुद्दीन या किसी मुजाहिद के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई साबित नहीं कर सकते जो दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। हमारी जद्दोजहद सफारती महज पर, सियासी महज पर, अस्करी महज पर एज पर दिस रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ 3 December 1982 इट इज जस्टिफाइड मॉरली। 71 साल का सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में रहकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।